लाईक व सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। आप सबको इस पत्रिका गोष्ठी में स्वागत। इस पत्रिका गोष्ठी में पाटिल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कर्नाटका, मैं विजयपुर का हूँ, नेबरिंग ऑफ जत एंड सांगली शोलापुर। मेरे साथ अंजलि निंबाकर जी, XMLA फ्रॉम कानापुर, और बहू भी है आपका मिलने का MP वीर कुमार पाटिल, फॉर्मर मिनिस्टर MLC, और हमारा चिंगले DCC प्रेसिडेंट ऑफ चिक्कोडी और लीडर, और शरणनाथ साके जी और AICC सेक्रेटरी फॉर्मर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, और यहाँ पे ऑब्जर्वर भी है, और अमर सिंह निकम जी यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट है। हमारा शिरोर में कैंडिडेट है श्री गणपत राव जी पाटिल। आप सबने जानते हैं गणपत राव जी का फैमिली का इतिहास, सारे पाटिल जी का की योगदान यहाँ पे एक श्रेष्ठ योगदान है, और बहुत बढ़िया योगदान भी है। एक अच्छा फिलॉसफी भी उनका है, और लोगों को एक नैतिक राजकारण करने के लिए सारे पाटिल गणपत राव पाटिल जी का फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र का सीनियर ऑब्जर्वर हूँ। मेरे साथ TS सिंहदेव जी, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर लीडर वो भी है। मैं शिरोर को 2-3 दिन पहले आए थे। यहाँ पे शुगर फैक्ट्री में एक मीटिंग हुआ, दत्ता शुगर फैक्ट्री में, और शिरोर मत क्षेत्र में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है, ये कर्नाटका महाराष्ट्र का एक बांधव्य है। जैसा जत में हमारा है, शोलापुर में है, कर्नाटक इधर भी शिरोर में ऐसा है। हमारा सीनियर लीडर प्रकाश हुक्केरी जी, AB पाटिल जी, वीर कुमार पाटिल जी, और राजू कागे साहब, और हमारा चिंगले, इन लोगों का संबंध है। आधा गन्ना जो है, शुगर केन जो है कर्नाटका में, मल्टी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है, तो आधा गन्ना यहाँ पे आता है। वीर कुमार पाटिल जी भी इनका डायरेक्टर है शुगर फैक्ट्री का, कागल फैक्ट्री का। तो हम सब लोग यहाँ पे आके गणपत राव पाटिल जी का कैनवास कर रहे हैं। हमारा कैनवास से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको हम एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उनका एक योगदान है, श्रेष्ठ योगदान है। आजकल वो नहीं मिल सकता है। पॉलिटिक्स में ये वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत कम हुआ है। वैसे में हमारे को गर्व है यहाँ पे शिरोर में वो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स भी चल रहा है। आप सब लोग देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर कर्नाटका होते हुए बोलता हूँ, महाराष्ट्र का एक गतवैभव था। उस गतवैभव में महाराष्ट्र ने इंडस्ट्रियल और कॉमर्स में, फाइनेंशियल, उसमें मुंबई आपका फाइनेंशियल, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, और महाराष्ट्र में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पुणे और औरंगाबाद एक प्रोग्रेसिव स्टेट था। लेकिन कई दशकों में अभी महाराष्ट्र का इमेज को थोड़ा डेंट हुआ है, थोड़ा नुकसान हुआ है। मैं उसके लिए जो हमारा मोबाइल स्विच ऑफ करा किंवा सायलेंस करा।
प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा पीवी नरसिम्हा राव थे। उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस टाइम में एक बहुत मजबूत फाउंडेशन, इकोनॉमिक फाउंडेशन, एक ग्लोबलाइजेशन टाइम में हमारा कांग्रेस पक्ष का एक साधन है। और उसके बाद वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर आवर कंट्री, फाइनेंशियल एंड प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ने डॉक्टर पीवी नरसिम्हा और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर। बाद में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद और भी बहुत मजबूत किया है। अभी हमारा देश 5वां ग्लोबल फोर्स है, इकोनॉमिक हाउस है। थोड़े दिन में हम 4थे पोजीशन में पहुंचेंगे जापान को करके, और 2030-35 तक हम 3rd ग्लोबल पावर हाउस बनेगा, फाइनेंशियल हाउस। इसके लिए कारण कौन है? ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसका कंट्रीब्यूशन कौन है? इसका फाउंडेशन किसका है? इसका फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी का है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और पीवी नरसिम्हा राव जी का। आप लोगों ने देखा है केंद्र सरकार में जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने क्या वायदा किया, जो प्रॉमिसेस किया। ही प्रॉमिस्ड 2 करोड़ जॉब्स, 2 करोड़ उद्योग हर एक वर्ष में। अभी 10 वर्ष हो गया, 20 करोड़ उद्योग। 20 करोड़ उद्योग तो नहीं होगा। और बहुत से छोटा प्रॉमिसेस भी किया, 15 लाख सब अकाउंट में, सबका अकाउंट में 15 लाख डालूंगा। वो ब्लैक मनी जो है, काला धन स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में, वो लेके आके डालूंगा। वो तो पहले ही मालूम था सबको, झूठ है। और यहाँ पे आने के बाद वो सिर्फ डिविजिव पॉलिटिक्स किया है। धर्म के आधार पर डिवाइड करके उनका राजकारण चल रहा है। हमारा देश एक सेक्युलर नेशन है। सब लोग यहाँ पे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, सब लोग यहाँ पे हैं। अभी जब मैं बेंगलुरु में हम अंजलि मैडम हाउस हम सब देखते हैं बेंगलुरु में। सिर्फ इंडिया का, सारी इंडिया बेंगलुरु में है। वहाँ का बच्चों उधर का एजुकेशन के लिए आता है, और बच्चे हमारा वहाँ पे काम करने के लिए IIT में सारे इंडिया का लोग आता है, और सारे विश्व को लोग आता है। ग्लोबल सिटी। AB पाटिल जी हमारा संकेश्वर फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर लीडर, वो भी ज्वाइन हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कागल मत क्षेत्र में 20 गांव में उनका बहुत रिलेशंस भी है और बहुत स्ट्रांग फॉलोइंग भी है उनका, वीर कुमार पाटिल साहब। तो अभी हमारा देश को ये बांटते हुए चला। अभी बोल रहा है, स्लोगन क्या है अभी? देश को बांटने को मत दो। बांटने करना वाला कौन है? कल हमारा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पूछा, कौन बांट रहा है देश को? बांटने का काम तो बीजेपी कर रहा है, जोड़ने का काम हमारा राहुल गांधी जी ने कर रहे हैं। भारत छोड़ो। मैं इस टाइम में अपील करता हूं, कर्नाटक में हम 5 गारंटीज 1 महीने में फुलफिल किया। 1 महीने में, हाँ, फर्स्ट कैबिनेट में, पहला कैबिनेट में हम जो वादा किया था, एक फैमिली को, उसमें महिला जो हेड है उनको 2000 रुपए देने का, और 5 kg से 10 kg चावल देने का। बस शक्ति योजना सारे महिलाओं को स्टेट में कहीं भी जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है।
और युवक को, ग्रेजुएट्स को 3,000 और डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपये 2 वर्ष के लिए उनको जॉब जब मिलने तक, या 2 वर्ष के लिए मैक्सिमम के लिए। हम 5 गारंटी जो दिया था, 5 गारंटी फुलफिल किया। वेरी फर्स्ट मंथ, ये पहला महीने से ही चालू हुआ। और यहाँ के अपप्रचार करने लगा, एक एडवर्टाइजमेंट भी देखा है आपने। और महाराष्ट्र में भी हम गारंटी दिया है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने। अभी हर फैमिली को 3,000 रुपए महालक्ष्मी योजना। हमारे यहाँ पे 2,000 है, यहाँ पे 3,000। वहां पे गृहलक्ष्मी है, यहाँ पे महालक्ष्मी। और कोल्हापुर का महालक्ष्मी यही बाजू है। मानते हैं लोग कि तिरुपति के बाद में हम सब कोल्हापुर का आना चाहिए, और महालक्ष्मी का जो तिरुपति बालाजी का जो बिलीफ है। महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट रहने के बाद, पहला जो इंडस्ट्रियल हाउस था, अभी बहुत पीछे गए। एक टाइम था, हम सब लोग देखते थे, कर्नाटक वाले, महाराष्ट्र में इरिगेशन कैसा था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को हम फॉलो करते थे। अब महाराष्ट्र हमारे को फॉलो करना हुआ है। मैं जत को पानी देता हूं, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी बबलेश्वर है, तिकोटा तालुक मेरे तुमची बबलेश्वर से मैं जत तालुकों को 40 खेड़े को मैं पानी देता हूं, क्योंकि महिषाल योजना जो है, हमारा सीनियर लीडर प्रकाश हुक्केरी साहब आए, एमएलसी, फॉर्मर मिनिस्टर। और इनके टाइम में, प्रकाश हुक्केरी के टाइम में, वो जब शुगर मिनिस्टर था, तो गन्ने को हमारा सपोर्टिंग प्राइस कितना दिया था ना? हाँ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಣ್ಣ? 300 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಟನ್. ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? कपिक बेंबल मिले 300 रुपए, 300 रुपए स्टेट गवर्नमेंट से हम ये किया था। अभी कल करगे साहब ने बता रहा था, यहाँ पे एमएसपी 4,800 होने के बाद ये तोगरी गिरन दाल को और तूर दाल, और दूसरा एक वो अक्कलकोट में बोल रहा था, तो लोग वो एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ का हालत ऐसा है। हाँ, सोयाबीन तो बहुत पीछे चल गए महाराष्ट्र। अभी राहुल गांधी जी का नेतृत्व में, माननीय आदरणीय शरद पवार जी का नेतृत्व में और आदरणीय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, यहाँ पे महाराष्ट्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगा। लोगों के आशीर्वाद से एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगा और एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आना चाहिए। प्रोग्रेसिव और विद पॉलिसी ड्रिवन आना चाहिए। स्टेबल, प्रोग्रेसिव एंड पॉलिसी ड्रिवन स्टेट, क्योंकि महाराष्ट्र में वो शक्ति है। मुंबई यहाँ का भारत देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसा न्यूयॉर्क जैसा, और आपका पुणे और औरंगाबाद मैन्युफैक्चरिंग में, विशेषकर तुम्हारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हम लोग कर्नाटका, वी आर लीडर्स इन आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो ऐसा इसमें मेरा एक विनती है, महाराष्ट्र का गत वैभव वापस आना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट यहाँ पे आना चाहिए और एक पॉलिसी ड्रिवन गवर्नमेंट यहाँ पे आना चाहिए, और गरीब लोगों को और किसान लोगों को, महिलाओं को, युवकों को
और पिछड़े वर्ग लोगों को, दलित को, उनको, माइनॉरिटीज को, और हमारा मेजर कम्युनिटीज में भी जो गरीब लोग हैं, चाहे वो मराठा रहो या लिंगायत रहो, उस कम्युनिटी भी जो गरीब लोगों को या ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करना चाहिए, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आके महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र नाम में ही है उसका, महाराष्ट्र एक गतवैभव का महाराष्ट्र होना चाहिए। उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे आके कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, वही अबर 5 गारंटीज यहाँ पे दे, बोला ना, महालक्ष्मी महालक्ष्मी 5 गारंटीज यहाँ दिया है, और वो भी पहला ही कैबिनेट में, जैसा कर्नाटक में किया है, पहला ही कैबिनेट में महाराष्ट्र में हम जारी करेंगे, ये हमारा वादा है। सो आपके माध्यम से हम लोगों को विनती करता है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो कैंडिडेट्स है यहाँ पे, विशेष तौर पर गणपतराव पाटिल और कागल में हमारा एमसीपी कैंडिडेट घाटगे जी, और सारे जहां पे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का कैंडिडेट्स है, हाँ, हथकंगले में, हाँ, राजू बावरे, राजू आवरे, ये सब लोगों को आशीर्वाद करके महाराष्ट्र को एक प्रगति पथ मार्ग से और एक सोशल एम्पावरमेंट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को सपोर्ट करके यहाँ से भारी बहुमत से करीबन 175 to 200 सीट से चुन के लेके आके आशीर्वाद करके एक स्टेबल, प्रोग्रेसिव एंड पॉलिसी ड्रिवन एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट विथ हेल्पिंग एवरीवन, सबको लेके चलने का और सबका प्रॉब्लम्स को हल करने का गवर्नमेंट यहाँ पे आना चाहिए। और हमारे को जो जा रहे हैं अभी, बाला साहब थोड़ा सब मिला, कोल्हापुर में था, बंटी पाटिल के साथ में, सभी जगह वापस बेंबल महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को है, और लोगों को ये जो बैकस्टैबिंग किया है यहाँ पे, जो सरकार है महायुति सरकार, वो आगे रास्ते से नहीं आया है। वो ऑपरेशन कमला जो है कर्नाटक से चालू होता है, ऑपरेशन कमला मीन्स ऑपरेशन लोटस, कमल। कमल को हम इसके जानते हैं, महालक्ष्मी के इस मंदिर में कमल का ये रहता है, लेकिन ये कमल का दुरुपयोग करने लगे, ऑपरेशन कमल करके, लोटस करके, इसका सिंबल ऑपरेशन कमल बोलो तो क्या है, चुना हुआ है सरकार को गिराना, एमएलए को 50 करोड़ 100 करोड़ देके खरीदना, गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने का। यहाँ पे शरद पवार जी को पार्टी को स्प्लिट किया, उद्धव ठाकरे जी का पार्टी को स्प्लिट किया। अब लोगों को एहसास हुआ है, राजू कागे साहब हमारा एमएलए, कागवाड़ का एमएलए साहब भी इधर है, अभी लोगों को एहसास हुआ है ये लोगों ने बहुत पाप किया है, अन्याय किया है और धोखा किया है। और शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को सिंपैथी है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पर लोगों का भरपूर भरोसा है, और निश्चित तौर पे यहाँ पे 100% कांग्रेस सरकार महाराष्ट्र में फॉर्म होगा। धन्यवाद।